नीले आसमान में एक सुंदर रंगीन पतंग बहुत ऊंची उड़ रही थी। वो लाल और पीले रंगों वाली एक बहुत ही प्यारी पतंग थी। वो ऊपर और नीचे फुर फुर करके खुशी से खूब नाचती थी। नीले आसमान में ठंडी हवा चली, सर सर सर, और पतंग उड़ी। पतंग को बच्चों के साथ खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। वो अपनी लंबी पूंछ हिलाकर बच्चों को प्यार से बुलाती थी। आसमान में उड़ना पतंग के लिए सबसे बड़ा सुख होता था। वो बादलों के पास जाकर बहुत ही ज़ोर से हंसती थी। आज का दिन पतंग के लिए बहुत ही मज़ेदार रहा था। धीरे धीरे अब सूरज मामा अपने घर जाने की तैयारी करने लगे। आसमान का सुंदर रंग अब सुनहरा और बहुत प्यारा होने लगा। रंगीन पतंग ने ऊपर देखा और वो धीरे से बहुत मुस्कुराई। शाम के समय फिर हवा चली, सर सर सर, और ठंडक बढ़ी। हवा भी अब थोड़ी ठंडी और बहुत ही कोमल होने लगी। उसने देखा कि पंछी भी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे हैं। सुनहरा प्रकाश चारों तरफ बहुत ही सुंदर और शांत लग रहा था। पतंग को अब धीरे धीरे आराम करने का मन करने लगा था। वो बादलों के बीच बहुत ही शांति से तैरने लगी थी। तभी वहाँ हवा मामू आए और उन्होंने पतंग को प्यार से सहलाया। हवा मामू अदृश्य थे, पर वे बहुत ही दयालु और कोमल थे। उन्होंने धीरे से कहा, अब सोने का समय है नन्ही पतंग। बाग के पेड़ों में हवा चली सर 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 और पत्ते हिले। पतंग ने अपनी लंबी पूंछ को हवा में बहुत धीरे हिलाया। वो अब अपने मन में बहुत ही शांति महसूस कर रही थी। आसमान में अब गहरा बैंगनी रंग भी साफ दिखने लगा था। पतंग अब धीरे धीरे नीचे जमीन की ओर आने लगी थी। उसे अब अपनी नींद के बारे में बहुत अच्छा लग रहा था। पतंग अब ऊंचे बादलों से नीचे की तरफ बहुत धीरे उतर रही थी। आसमान से नीचे पतंग उतरने लगी, धीरे धीरे, बहुत धीरे। उसे नीचे अब हरी हरी घास और सुंदर फूल दिखाई दिए। हवा मामू बोले, अब सोने का समय है नन्ही पतंग। उन्होंने उसे बहुत ही प्यार और सावधानी से नीचे उतारा। पतंग को अब बहुत ज्यादा विश्राम की जरूरत महसूस हुई। वो शांति से हवा के झोंकों में झूलती हुई आ रही थी। उसे पता था कि नीचे उसका घर बहुत नजदीक है। रात का चांद पतंग को एक मखमली कंबल की तरह चांदनी से ढक देता है। चांदनी का ये सुनहरा कंबल बहुत ही मुलायम और प्यारा था। रंगीन पतंग को अब बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। आसमान में तारे झिलमिल झिलमिल करके खुशी से चमकने लगे थे। वो चांदनी के नीचे धीरे धीरे, बहुत धीरे आराम करने लगी। पतंग अब जमीन के बहुत ही ज्यादा पास आ गई थी। उसे विश्राम करना अब बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। हवा मामू ने उसे धीरे से एक कोमल थपकी दी थी। पतंग अब मखमली घास पर बहुत आराम से लेट गई थी। वहाँ बहुत शांति थी और कोमल ठंडी हवा चल रही थी। पतंग ने
अपनी आंखें अब धीरे धीरे बंद करना शुरू किया। उन्होंने फिर कहा, अब सोने का समय है नन्ही पतंग। जुगनू उसके आसपास झिलमिल झिलमिल करके प्यार से नाचने लगे। सुनहरा दिन अब एक बहुत ही प्यारी रात बन गया था। पतंग को घास की कोमलता बहुत ही अच्छी लग रही थी। जुगनुओं की ठंडी रोशनी में पतंग बहुत ही सुंदर चमक रही थी। वो अब बहुत गहरी नींद में जाने के लिए तैयार थी। चारों तरफ बहुत ही शांति और कोमलता फैली हुई थी। घास के ऊपर वो धीरे धीरे, बहुत धीरे शांत हो गई। पतंग ने एक लंबी और बहुत ही गहरी सांस ली। उसे अपनी मखमली घास वाली सेज बहुत ही पसंद आई। वो अब विश्राम करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उसकी सारी थकान अब धीरे धीरे दूर होती जा रही थी। नन्ही पतंग अब गहरी और मीठी नींद में सो गई। प्यारे तारे आसमान में चुपचाप उसकी रखवाली कर रहे थे। हवा मामू ने उसे धीरे से बहुत मीठी लोरी सुनाई। हवा ने कहा, अब सोने का समय है नन्ही पतंग। वो कल फिर से ऊंचे आसमान में मज़े से उड़ेगी। अब वो बहुत शांत है और पूरी तरह सो गई है। उसकी रंगीन पूंछ अब घास पर बिल्कुल स्थिर पड़ी थी। शुभ रात्रि मेरी प्यारी और बहुत ही नन्ही रंगीन पतंग।